की रक्षा करो, ये है प्रकृति का वरदान, समझो इसका मोल जीवन का है सम्मान। उल्लू की रक्षा करने के लिए बोला गया है, ये प्रकृति का वरदान है, इसे हमें इसके मोल को समझना चाहिए। हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, यह प्रकृति की देन है, इसलिए हमें इनका बचाव करना है, इन्हें बचाकर रखना है, संरक्षित रखना है, इनके आवास को संरक्षित करना है। हमें बच्चों को बताना है कि किस तरह से उल्लू हमारे लिए लाभदायक है। उल्लू जागरूकता दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है और उनके संरक्षण के महत्व को उजागर करना है। यह दिन उल्लुओं के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। उल्लुओं के संरक्षण को महत्व देना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह हम उल्लू का चित्र बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। उल्लू के बारे में हम कोई बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, जैसे कि एक कोए और उल्लू की कहानी है। इस तरह की कहानी हम बच्चों को सुना सकते हैं। कोआ और उल्लू एक कहानी है जो हम बच्चों को आज सुनाएंगे। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे कोए रहते थे और एक गुफा में उल्लू रहते थे बहुत सारे। दोनों आपस में दुश्मनी थी दोनों की, एक दूसरे को देखकर गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। इस तरह से हम दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी थी। कोए ने एक बार कहा कि ये तो हमसे बड़े ताकतवर हैं उल्लू, क्योंकि उल्लू को रात को दिखाई देता है और कोए को रात को दिखाई नहीं देता। ये गुफा होती है, इस तरह से बड़ी सी जंगल में गुफा, जो खाली जगह होती है, उस गुफा में रहते थे उल्लू और कोए रहते थे पेड़ के ऊपर। कोए कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। हम बच्चों को ऐसे बता सकते हैं कि पेड़ों पर कोए कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर। तो पेड़ों पर कोए रहते थे और उल्लू रहते थे गुफा में। बाद में हम जीके क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं बच्चों से इस कहानी के कहानी से संबंधित। तो कोए ने एक बार एक सभा बुलाई। कोए के जो राजा थे उसने कहा कि हम कोए से कैसे जीत सकते हैं। किसी ने कोई सलाह दी, किसी ने कोई, एक कोए ने सलाह दी कि हम उनको अपना राजा मान लेते हैं। लेकिन सभी कोए को गुस्सा आ गया और उस कोए को सभी कोए पीटने लगे, उसको घायल कर दिया और वहीं छोड़ दिया। वहीं छुपकर एक उल्लू उनकी बातें सुन रहा था। उल्लू अपने राजा के पास गया और बोला कि महाराज, वो तो इस तरह से बातें कर रहे हैं, उनमें फूट पड़ गई है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं। उल्लू के राजा ने सोचा, हाँ ठीक कह रहे हो तुम, चलो आज रात को ही हम उन्हें मार देते हैं। रात को ही निकल गए वो और उन्हें मारने के लिए बहुत सारे कोओं को उन्होंने मार दिया। जब एक कोआ घायल दिखाई दिया तो उस कोए के पास वो गए। वो कोआ घायल अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि कोए ने उन्हें मना कर दिया था कि तुम हमारे पेड़ के ऊपर नहीं रह सकते। वो उनकी चाल थी कोओं की, उल्लुओं को हराने के लिए। उल्लू उसके पास आए और बोले, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह से तड़प रहे हो? कोए ने बताया, मेरे साथियों ने मुझे मारा है, मैं आपको राजा बनाना चाहता था। उल्लू को बड़ी खुशी हुई और उसे अपनी गुफा में ले गया और उसे अपनी गुफा में रखने लगा। लेकिन ये कोओं की चाल थी, उन्होंने देख लिया था कि उल्लू सुन रहा है हमारी बातें। जो कोओं का राजा था बड़ा चालाक था, तो कोआ वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे कोए पर विश्वास होने लगा उल्लुओं को। उल्लुओं ने कहा, फिर कोए, बारिश का समय आ गया, कोए ने कहा, महाराज मैं सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि बारिश के समय हमें दिक्कत न आए। उल्लू ने कहा, क्या करेंगे हम बारिश में? बोले कि आग जलाकर हम अपना शरीर सेकेंगे, हम आग जलाकर उसको खाना बना सकते हैं, इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं लकड़ियों से। तो उल्लू को समझ नहीं आया, लेकिन उल्लू ने हाँ कह दिया कि चलो ठीक है, इकट्ठी कर लो। कोआ बार बार सूखी लकड़ियाँ लेकर आता और गुफा के बाहर इस तरह से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। गुफा का ये दरवाज़ा था और गुफा के आसपास उसने लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। कुछ लकड़ियाँ कोआ डेली एक एक करके बहुत सारी लकड़ियाँ कोए ने पूरी इकट्ठी कर ली। कुछ उसने गुफा के अंदर भी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। इस तरह से उसने गुफा के अंदर और बाहर लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। जब समय आया
एक रात जब सभी उल्लू अपनी गुफा में सो रहे थे, सभी उल्लू अपनी गुफा में सो रहे थे, उसी वक्त क्या किया, कोए ने एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। कोआ आग जल रही थी उस लकड़ी में। उनकी चाल थी, इसलिए वो जलती हुई लकड़ी को चोंच में उठा कर लाया और जो उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की थी उन लकड़ियों में उसने उस लकड़ी को गिरा दिया। इससे पूरी लकड़ियों में आग लग गई और अंदर जो उल्लू सो रहे थे उन उल्लुओं को कोए ने जला दिया। उल्लू दिन में सोते हैं, इसलिए दिन में कोए ने आग लगाई और दिन में उल्लू को जला दिया। दिन में सो रहे थे, रात को तो उल्लू जागते हैं, इसलिए दिन में कोए ने पूरे गुफा में आग लग गई और सारे उल्लू जो दिन में सो रहे थे उन्हें दिखाई नहीं देता, दिन में वो भाग नहीं सकते, इसलिए वो अंदर ही जलकर मर गए। सभी कोए बड़े चालाक हुए। कोओं का राजा कोए के पास आया और कोए को बहुत अधिक थैंक यू कहा। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। इस कोओं के राजा ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और वह जीत गया। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोओ के बारे में हम जीके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कहानी के क्वेश्चन हम बच्चों से पुट कर सकते हैं। कोआ किस रंग का होता है, उल्लू कहाँ रहता था, बच्चे बताएंगे। नहीं बता पाते तो हम पूछेंगे उल्लू कहाँ रहता था, गुफा में या पेड़ पर। इस तरह बच्चों को याद आ जाता है कि गुफा में। कई बार छोटे बच्चे हैं गुफा नाम लेना भूल जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें याद दिलाना है, उन्हें बताना है कि किस तरह से आंसर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।